Hello students, today we have to discuss worksheet number 21. आज हम लोग बात करेंगे वर्कशीट नंबर 21 के बारे में। देखते हैं फॉर्मल लेटर। अभी पिछली वर्कशीट में भी हम लोगों ने एक बार फॉर्मल लेटर लिखा था। आज फिर देखते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पस। दीज लेटर्स आर जनरली रिटेन टू एन एडिटर, a principal or higher authorities of an office or an institution। जब आप किसी ऑफिस में कोई बात करने जाते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, तब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। और इस तरह की एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं, लेटर जब लिखते हैं, तो इस तरह की लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। जो हम अपने सगे संबंधियों को लेटर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, अपने ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे हैं, वो लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर। लेकिन जो लेटर हम अपने टीचर को, प्रिंसिपल को या किसी और ऑफिसर को लिखते हैं या किसी ऑफिस में लिखते हैं, वो लेटर होते हैं फॉर्मल। और इस तरह के लेटर को लिखने का एक पैटर्न होता है। अब आप ये देखिए, जब आप अपने स्कूल में एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती है तो कौन कौन सी वो सिचुएशन होती हैं जब आपको जरूरत पड़ती है कि एप्लीकेशन लिखने की। जरा सोचिए, थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। लेट अस लर्न हाउ टू राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। आपको लेटर लिखना किस तरह से है वो हम अभी देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन में आपको लेटर लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन टू लीव जब भी छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ता है। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, कभी स्कॉलरशिप का आपको रिक्वेस्ट करना है, कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम है, कभी सेक्शन चेंज करना है, कभी आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, आपको कोई ग्रेटिट्यूड शो करना है टीचर्स के प्रति या प्रिंसिपल के प्रति या स्कूल के प्रति, तब भी आपको लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखनी होती है। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज, आपको कुछ फैसिलिटीज अवेल करनी है तो उसके लिए भी आपको लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल इज गिवन हियर। प्रिंसिपल को अगर आप लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? देखिए, एक तो आप देख लीजिए कि हमेशा इसी साइड में आपको लिखना है, इधर नहीं लिखना। आप ये जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल, स्कूल नेम, इसको आप बीच में या यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसी साइड में लिखना है। यही आपको यहाँ पर यही वाला अलाइनमेंट लेना है। तो देखिए, सबसे ऊपर प्रिंसिपल और उसके बाद में आता है स्कूल का नाम। आपको स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। स्कूल का एड्रेस, आपका स्कूल किस एरिया में है उस एरिया का प्रॉपर नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में डेट लिखना है और डेट लिखने का फॉर्मेट फॉर्मल लेटर में इस तरह का होता है। आप इस ऑब्लिक करके इस तरह से नहीं लिखेंगे डेट, हमेशा आप डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद मंथ का नाम लिखेंगे और उसके बाद में जो ईयर है वो मेंशन करेंगे। अब सब्जेक्ट, आप किस पर्पज से लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, वो पर्पज आपको यहाँ ही शो करना है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये आता है। आपके प्रिंसिपल मैम के पास जब आपका लेटर पहुंचता है तो सबसे पहले वो यहाँ पर देखती हैं कि लेटर किस रिगार्डिंग लिखा गया है ना। और यहाँ पर उन्हें कुछ समझ में आता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, तो वो आगे पढ़ते हैं और पता चल जाता है उनको यहाँ से कि लेटर किस लिए लिखा जा रहा है। सैल्यूटेशन, अब आप सर या मैडम, आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर, अब आपका मेन पार्ट एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है, जहां पर आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना, स्कूल में आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस सेक्शन में हैं, और उसके बाद में कंटेंट, क्या आपने जो लेटर लिखा है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद कंक्लूड भी करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये लेटर आपको लिख रहे हैं। फिर आप ये भी बताएंगे
कि हमें क्या, जैसे आपको लीव की एप्लीकेशन चाहिए तो आप बताएंगे कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है, इस वजह से हमें छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से हमें लीव चाहिए। तो और साथ में ये भी बताएंगे कि हमें 2 दिन की, 3 दिन की या 1 दिन की लीव चाहिए। तो वो सारा यहाँ पर बताना है आपको। उसके बाद में थैंक यू ये लिखना है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लेटर को क्लोज करना है। क्लोज किस तरह से करेंगे, योर्स ओबिडेंटली ये लिखेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा और सेक्शन भी लिखना होगा। तो ये हो गया फॉर्मेट। अब देखते हैं कि लेटर किस तरह से लिखा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इस हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यहाँ पर अप्लाई करके अपना लेटर पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के बाद स्कूल नेम, ये भी आपको लिखा दिया हुआ है, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। और जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो ये आप नहीं लिखेंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। ये स्कूल नेम, ये अपनी कॉपी में आप साथ में ये वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। ये सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर केवल आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद में एड्रेस, आपका स्कूल किस एरिया में है उस एरिया का नाम लिखेंगे। डेट मेंशन करेंगे, आज डेट आप डालिए। और उसके बाद में सब्जेक्ट लीव फॉर, अब ये लेटर आपको किस लिए लिखना है, सिस्टर्स मैरिज, आपकी सिस्टर की मैरिज है और इस वजह से आपको लीव चाहिए। तो लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, ये हो गया। ये पर्पज यहाँ जो लिखा हुआ है ये आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, जब एप्लीकेशन लिखेंगे वहां पर तो सर या मैडम, ठीक है। आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल मैडम है तो आप मैडम लिखिए, सर हैं तो आप सर लिख सकते हैं, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th या 6th ऑफ योर स्कूल। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, यहाँ से वर्ड हम ले सकते हैं, कई सारे वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं हेल्प के लिए। मैरिड ऑन, अब हमें लिखना है डेट कि किस डेट की मैरिज है, उस डेट, वो डेट यहाँ पर मेंशन करना है कि हमारी सिस्टर की मैरिज 15 तारीख को होने जा रही है। अब ये देखिए यहाँ भी आपको हेल्प के लिए लिखा हुआ डेट ऑफ मैरिज, ये आप नहीं लिखेंगे कॉपी में। जब आप लिखेंगे तो इसको मत लिखिएगा, केवल आप यहीं तक लिखेंगे ऑन 15, 12, 20 यहाँ तक लिखिए। इसके बाद फिर आगे आई रियली विश टू एंजॉय दिस जॉयस ओकेजन, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days। आजकल स्कूल तो आप जान ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप उसके लिए भी लीव लिखेंगे प्रिंसिपल मैम को और उनको बताएंगे कि हम 3 दिन के लिए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या हम जो वर्कशीट में काम करके भेज रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे फॉर 3 days। अब आपको डेट मेंशन करना है कि कौन कौन से 3 days वो हैं जिसमें आप छुट्टी चाहते हैं, जिसमें आप काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें आप क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो आप देखिए आपकी 15 को मैरिज है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको छुट्टी चाहिए। 14, 12, 20 फ्रॉम 14, आपको 14 से छुट्टी चाहिए 16 तक की, 14, 15 एंड 16 3 days हो गए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days, है ना, आपको इन 3 दिनों की लीव चाहिए। थैंक यू, योर्स ओबिडेंटली। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और इस तरह से आपकी लीव एप्लीकेशन ये तैयार हो गई। कर लीजिए सारे बच्चे। और कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच।